हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक जो हमारा रहेगा सीटेट एग्ज़ाम के लिए, ये रहेगा विकास और वृद्धि। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो सीटेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं सीटेट के एग्ज़ाम में, बस वही पीवाईक्यूज़ आपके लिए लेकर मैं हाज़िर हुई हूँ आज। तो चलिए क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रहेगी, सिर्फ 20 एमसीक्यूज़ जो हैं वो आज की क्लास में रहेंगे और ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो एक पीवाईक्यूज़ हैं, तो एक तरह से तब भी इम्पोर्टेंट क्लास हो जाती है। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके पास पहले ही पहुँच जाए। और क्लास को लाइक ज़रूर कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। ये टॉपिक जो है बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आप पेपर नंबर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप पेपर नंबर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, बाकी कमेंट करके आप अपनी क्वेरी, आपका कोई सजेशन है, आपका कोई मतलब कुछ भी आपका कोई कॉम्प्लीमेंट है, आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो आज की क्लास में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा कि बाल विकास में जो वृद्धि है उसका क्या तात्पर्य है? तो बाल विकास जो है, चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, उसमें जो वृद्धि है, ग्रोथ है, उसका मीनिंग बताना है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ज्ञान में वृद्धि होगा, आकार, सोच और समझ में वृद्धि होगा, शारीरिक संरचना या आकार में बढ़ोतरी होगा या सामाजिक कौशलों का विकास होगा। अगर वृद्धि की बात की जाए, सबसे पहले तो आपको दोनों में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए कि विकास और वृद्धि में डिफरेंस क्या होता है। वृद्धि जो है वो एक ग्रोथ होती है जो एक टाइम के बाद रुक जाती है। जैसे मान लो कि अब हम हाइट की बात करते हैं, तो हाइट जो है वो बच्चे की एक टाइम के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास जो है वो निरंतर चलता रहता है। निरंतर जब तक मनुष्य जो है वो जीवित है तब तक विकास जो है वो चलता ही रहता है, ठीक है? तो डेवलपमेंट और ग्रोथ का ये सबसे बड़ा फ़र्क है कि ग्रोथ जो है वो शारीरिक है, उसको मापा-तोला जा सकता है, लेकिन विकास जो है वो एक तरह से कंटीन्यूअस डेवलपमेंट है जिसको नापा-तोला बिल्कुल भी नहीं जा सकता है, ठीक है? विकास हमें दिखाई नहीं देता है, जबकि वृद्धि हमें जो है वो दिखाई भी देती है, ठीक है? किसी की हाइट बढ़ रही है, किसी का वेट बढ़ रहा है, किसी की मतलब कि जो भी चेंजेज़ हो रहे हैं, शारीरिक चेंजेज़ उनको कहा जाता है ग्रोथ, ठीक है? लेकिन किसी में आंतरिक विकास हो रहा है, किसी का मतलब समझ डेवलप हो रही है, किसी की जो संज्ञानात्मक विकास है, किसी की मेंटल जो डेवलपमेंट है वो बढ़ रही है, तो उसको हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है? तो वो होती है डेवलपमेंट। चलिए यहाँ पर जो हमारा वृद्धि से तात्पर्य होगा यानी कि वृद्धि से हमारा मीनिंग होगा, वो होगा शारीरिक संरचना या आकार में बढ़ोतरी, ठीक है? शारीरिक संरचना जब एक बच्चा है, आपको पता है जब पैदा होता है तो उसकी हाइट कितनी-सी होती है, बाद में वो बढ़ते-बढ़ते उसका वेट बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है, उसके सारे शारीरिक जो भी पार्ट्स रहते हैं, अंग रहते हैं, वो बढ़ते हैं, ठीक है? तो उसी तरह से उसको ग्रोथ कहा जाता है, वो एक टाइम के बाद बंद हो जाते हैं, ठीक है? वो बढ़ना या एक स्थिर मतलब हो जाते हैं, तब वो हाइट जो है वो बढ़ना शुरू मतलब बंद हो जाती है, वेट बढ़ना बंद हो जाता है। मतलब कि हर तरह के जो चेंजेज़ हैं, वो ग्रोथ जो है वो एक टाइम पीरियड रहता है उसका, उसके बाद ये बंद हो जाता है, ठीक है? तो आकार में बढ़ोतरी और शारीरिक संरचना जो है वो वृद्धि होती है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि विकास के संदर्भ में कौन-सा कथन जो है वो सही है? तो विकास बताना है, डेवलपमेंट बताना है, उसके संदर्भ में कौन-सा जो कथन है वो सही है? तो वो कथन है विकास जो है वो बहुआयामी और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है? मल्टी डायमेंशनल है ये और एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है? विकास जो है एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है, डेवलपमेंट जो है एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है और ये मल्टी डायमेंशनल है, ये हर तरह से विकास जो है व्यक्ति का हो सकता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों में। आई होप कि आप डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और दोनों ही क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे के क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन-सा जो एक विकास है उसका सिद्धांत नहीं है, ठीक है? कौन-सा विकास का सिद्धांत नहीं है पूछा है। तो निरंतरता का सिद्धांत ये तो है, ठीक है? व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत ये भी है क्योंकि हर व्यक्ति जो है मैंने आपको बताया है चाहे वो 2 भाई-बहन हों, जुड़वा क्यों ना हों, वो भी आपस में डिफरेंस उनमें होता है। जो जो डिफरेंसेस हैं वो हर व्यक्ति में पाए जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट आता है कि विकास एक
रेखीय और अचानक होने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल भी नहीं, ये जो है सिद्धांत नहीं है, क्योंकि विकास जो है वो एकदम से नहीं होता है। विकास जो है वो धीरे-धीरे कंटीन्यूअस प्रोसेस है, जो बिल्कुल धीरे-धीरे मतलब अचानक से नहीं होता है, ये एक दिशा में नहीं चलता है, एक रैखिक नहीं है ये, और अचानक विकास नहीं होता है। विकास जो है वो बिल्कुल धीरे-धीरे होता है, और ये जन्म से लेकर मरण तक यानी कि मृत्यु तक कंटीन्यूअस विकास जो है वो चलता ही रहता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा कि विकास की समीप दूराभिमुखी, ठीक है? प्रॉक्सी मॉडलिस्ट मॉडलिस्टिल जो प्रवृत्ति है वो क्या दर्शाती है? समीप दूराभिमुख जो प्रवृत्ति है वो क्या दर्शाती है? वो दर्शाती है ऑप्शन नंबर बी, विकास केंद्र से बाहर यानी कि परिधि की ओर जो है वो होता है, ठीक है? केंद्र से बाहर की ओर होता है, ठीक है? केंद्र से बाहर की ओर विकास जो है वो होता है, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि बच्चों के विकास का पर आनुवंशिकी यानी कि हेरिडिटी और एनवायरमेंटल पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है? तो बच्चों का जो विकास है उसके ऊपर हेरिडिटी और एनवायरमेंट का जो प्रभाव पड़ता है वो ये है कि दोनों एक जटिल परस्पर क्रिया के रूप में प्रभावित करते हैं, ठीक है? हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों का ही परस्पर जो है वो एक लिंक रहता है, दोनों का बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो बच्चे के ऊपर पड़ता है, ठीक है? मान लो कि एक बच्चा जो है वो आनुवांशिक रूप से बहुत ही मतलब ऐसी फैमिली में पैदा पैदा हुआ है जहाँ पर बच्चे जो है वो अब लैंग्वेज की बात करते हैं कि वहाँ पर बच्चे की जो बोली है, लैंग्वेज है, बिल्कुल भिन्न है। वहाँ पर इंग्लिश का यूज़ बिल्कुल नहीं किया जाता है, वहाँ पर उनकी बोली जो है, उनकी भाषा जो है, बच्चा उसी तरह से मतलब बोलता है, ठीक है? अब हम उस बच्चे को फॉरेनर्स की फैमिली में छोड़ देते हैं, किसी ऐसी फैमिली में छोड़ देते हैं जो दिन मतलब इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं, तो बच्चा जो है वो इंग्लिश में कन्वर्सेशन बहुत जल्दी सीख जाएगा, ठीक है? तो एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, बच्चे को जिस तरह का पर्यावरण बच्चे का रहेगा, एनवायरनमेंट बच्चे का रहेगा, उसी तरह का बच्चा जो है वो बन जाता है, ठीक है? तो आनुवंशिकता यानी कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो बच्चे के विकास के ऊपर पड़ता है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है हमारा कि विकास की गति के बारे में कौन-सा कथन सही है? तो विकास की गति जो है यानी कि डेवलपमेंट की जो एक तरह से गति आप बोल सकते हो, ठीक है? उसका जो कथन है वो सही है। क्या कथन सही है? ऑप्शन नंबर सी, कि ये व्यक्तिगत होती है और इसकी दर अलग-अलग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मान लो कि एक क्लास है, टीचर एक बच्चे को क्लास जो है वो उसमें 30 स्टूडेंट्स हैं, एक टीचर जो है वो बच्चे को एक टॉपिक पढ़ाता है, तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा हर बच्चे का सीखने का जो ढंग है वो अलग होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे का समझ एक बराबर बच्चा उस चीज़ को सीख पाया होगा। हर बच्चे की जो सीखने की क्षमता है वो अलग-अलग होती है। बच्चा जो है वो अलग-अलग से सीखता है, किसी बच्चे को ज़्यादा समझ में वो टॉपिक आ गया होगा, किसी बच्चे को कम समझ में आया होगा, किसी बच्चे को याद ही नहीं होगा कि उसने क्या पढ़ा था, टीचर ने क्या समझाया था, ठीक है? तो हर बच्चे की एक व्यक्तिगत ये विकास की गति होती है और हर बच्चे की जो इसको सीखने की जो अलग-अलग दर हो सकती है, ठीक है? तो विकास की गति के बारे में हमने पढ़ लिया, नेक्स्ट आता है हमारा शीर्षगामी सिद्धांत, ठीक है? शीर्षगामी जो सिद्धांत है ये जो इसके अनुसार जो विकास है वो कैसे होता है? तो शीर्षगामी यानी कि सिर से पैर की ओर, ठीक है? शीर्षगामी सिर से पैर की ओर, ठीक है? सिर से पैर की ओर जो सिद्धांत है वो इसके अनुसार जो विकास है वो सिर से पैरों की ओर जाता है, ठीक है? सिर से पैरों की ओर ये विकास जो है वो चलता है, शीर्षगामी विकास इसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कि मानव विकास जो है मुख्य रूप से कैसा होता है? तो मानव विकास जो है, जो मनुष्य का जो विकास है वो दोनों तरह का होता है। मात्रात्मक भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है, ठीक है? तो दोनों तरह का ये विकास जो है वो रहता है, ठीक है? मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों तरह का ये विकास जो है वो रहता है, ठीक है? नेक्स्ट आता है हमारा कि बच्चे के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो किसकी होती है? तो बच्चे का जो शारीरिक विकास है उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है ऑप्शन नंबर बी, पौष्टिक आहार और शारीरिक गतिविधियों की, ठीक है? पौष्टिक आहार और शारीरिक गतिविधियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो रहती है, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि बच्चे के विकास के किस चरण को तूफान और तनाव की अवस्था कहा जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? स्टेनले हॉल जो थे उन्होंने ये कहा था कि बच्चे की जो ये अवस्था है, कौन-सी अवस्था है, ठीक है? बच्चे की 4 अवस्थाएँ होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था, ठीक है? शैशवावस्था जिसमें बच्चा जो है वो 0 से 2 वर्ष का होता है, जब बच्चा अ
एक तरह से पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहता है, अपने गार्डियन के ऊपर डिपेंड रहता है। बच्चा जो है वो सिर्फ़ अपने इशारों से, अपनी हरकतों से बच्चा जो है वो क्रॉल करना सीखता है। मतलब कि बच्चा जो है वो पूरी तरह से अपने अभिभावकों के ऊपर या अपने माता-पिता के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है? दूसरी आती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बच्चा जो है वो चलना-फिरना, बोलना आरंभ कर देता है, जिसमें बच्चा जो है वो बहुत ही शरारती एक तरह से हो जाता है, ठीक है? मतलब बच्चे का जो नेचर है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, ठीक है? तीसरी हमारी अवस्था जो आती है वो किशोरावस्था है। किशोरावस्था एडोलसेंस यानी कि जिसमें जो बच्चा है वो 12 से 13 मतलब कि 12-13 साल से शुरू होकर ये सारा सारा 18 साल तक ये एज चलती है। तो इसमें बच्चा जो है वो एक तरह से किशोर रहता है, जिसमें बच्चा जो है वो खुद की मर्ज़ी करना चाहता है, मतलब अपनी मर्ज़ी से अपना जीवन जीना चाहता है। उसके बाद आती है प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था 18 इयर्स के बाद की जो भी अवस्था रहती है आगे तक, वो प्रौढ़ावस्था कहलाती है। इसमें बच्चा जो है वो एक सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है? हर बच्चा ठीक है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है चारों ही अवस्थाएँ, ये भी आपको याद होनी चाहिए और किस चरण को जो है वो तनाव और तूफ़ान की अवस्था, स्टॉर्म और स्ट्रेस की जो स्टेज है वो कहते हैं। तो वो जो किशोरावस्था रहती है, एडोलसेंस जो स्टेज है बच्चे की, उसको कहते हैं तूफ़ान और तनाव की अवस्था, स्टॉर्म और स्ट्रेस की अवस्था। यही वो अवस्था है जिसमें बच्चा जो है वो पूरी तरह से प्रभावित होता है, उसके शारीरिक चेंज इसमें होते हैं, उसके मानसिक चेंज इसमें होते हैं, उसके सामाजिक चेंज इसमें होते हैं। बच्चा जो है वो सोशल जो एक तरह से सोशल और मतलब कि हर तरह के फिजिकल चेंजेस, सोशल चेंजेस, मेंटल चेंजेस जो हर तरह के चेंजेस हैं वो बच्चे के इसी अवस्था में होते हैं और बच्चा जो है वो इसी अवस्था में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। सबसे ज़्यादा अगर गुमराह बच्चा किया जाता है तो इसी एज में होता है, ठीक है? अगर बच्चा सही राह पकड़ लेता है तो वो सही रास्ते पर जाता है और ब बाई चांस बच्चा इस उम्र में अगर गलत रास्ता पकड़ लेता है तो वो फिर ब गलत ही हमेशा रास्ता पकड़ता है, ठीक है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एज है जिसको तनाव और तूफ़ान की अवस्था कहा है स्टेनले हॉल ने। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये स्टेटमेंट किसका था? किसने विकास के जो एडोलसेंस है पीरियड है, जो किशोरावस्था है उसको तनाव और तूफ़ान की अवस्था जो है वो कहा है, ठीक है? तो वो थे स्टेनले हॉल, ठीक है? ये आपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन-सा वृद्धि ग्रोथ का लक्षण है, ठीक है? ग्रोथ का लक्षण बताना है, ग्रोथ का एक फैक्ट आपने बताना है इनमें से, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये मैंने आपको सबसे पहले ही क्लियर कर दिया था कि ग्रोथ जो है वो एक समय के बाद रुक जाती है, परिपक्वता आने के बाद, ठीक है? मतलब कि जब बच्चे का एक तरह से पूरी ग्रोथ हो जाती है, उसका हाइट कंप्लीट हो जाती है, उसका एक तरह से मतलब कि जो ग्रोथ है, वृद्धि है, हाइट, वेट सब कुछ मतलब बच्चे का एक तरह से शारीरिक अंग पूरे पूरे तरह से उसके विकसित हो जाते हैं, तो उसके बाद वो बढ़ने बंद हो जाते हैं, उसके बाद उसके हाइट बढ़नी बंद हो जाती है। तो ये ग्रोथ जो है वो एक टाइम पीरियड के बाद रुकनी बंद मतलब होनी बंद हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है? नेक्स्ट है क्वेश्चन कि भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील जो क्रिटिकल समय है वो कौन-सा माना जाता है? तो भाषा विकास के लिए जो सबसे क्रिटिकल जो टाइम माना जाता है वो कौन-सा माना जाता है? वो माना जाता है ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है? अर्ली चाइल्डहुड जो है इसको ही टॉय एज कहा जाता है, बहुत सारी बार पूछा गया है, टोली अवस्था इसको कहा जाता है और सबसे संवेदनशील अवस्था भी यही मानी जाती है, जिसमें बच्चा जो है वो सारे काम स्वयं करना चाहता है। अभी तक वो इतना मतलब डेवलप नहीं हुआ होता है, फिर भी वो बच्चा जो है वो अपने काम खुद करना चाहता है। 2 से 6 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में आते हैं, ठीक है? तो इस उम्र के बच्चे जो हैं वो अपना काम स्वयं करना चाहते हैं, हर काम में वो अम स्वयं को मतलब करना चाहते हैं, उनको हर काम को एक जिज्ञासा, एक उत्सुकता होती है उनमें हर काम को, उनको ये पता नहीं होता कि कौन-सी चीज़ हमारे लिए हानिकारक है, वो आग को पकड़ने की कोशिश करेंगे, वो पानी को पकड़ने की कोशिश करेंगे। मतलब कि हर तरह के जो भी एक्सपीरियंस हैं, वो बच्चा इसी उम्र में लेता है और सबसे संवेदनशील, सबसे क्रिटिकल जो टाइम माना जाता है, वो यही माना जाता है, ठीक है? भाषा विकास की बात कर रहे हैं, तो भाषा विकास में भी यही माना जाता है। इस उम्र में जो बच्चा भाषा सीख लेता है, वो उसकी भाषा जो है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। उसकी जो भाषा है वो जीवन पर्यंत तक वही मतलब हो सकता है बाद में अटेन कर ले, लेकिन जो इस उम्र में सीखी गई भाषा होती है वो कभी नहीं भूलती है, ठीक है? ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट आता है हमारा कि कभी विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है? अच्छा विकास जो है मैंने आपको कहा है कि कंटीन्यूअस प्रोसेस है जो कभी नहीं समाप्त होती है, ठीक है? तो जो ये विकास है वो निरंतरता का सिद्धांत के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? एक तरह से कंटीन्यूअस ली जो सिद्धांत है, ठीक है? कंटीन्यूअस जो थ्योरी है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, जो निरंतरता का सिद्धांत है, ठीक है?
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि बच्चों के सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाला जो मुख्य पर्यावरणीय कारक कौन सा है। तो जो बच्चे की सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है वो पर्यावरणीय कारक कौन सा है, वो है आस पड़ोस और विद्यालय। ठीक है, जो बच्चे को सोशल डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। ठीक है, तो बच्चे को जो आस पड़ोस आता है वो हमारे प्राइमरी लेवल में आता है। ठीक है, सेकेंडरी लेवल में आता है, प्राइमरी में फैमिली आती है बच्चे की। ठीक है, गार्डियन आते हैं उसके, लेकिन जो आस-पड़ोस और विद्यालय है वो सेकेंडरी लेवल पे आता है, ठीक है? तो बच्चे का जो द्वितीयक सामाजिक डेवलपमेंट के लिए साधन है वो है विद्यालय और आस-पड़ोस। जो बच्चा है वो बहुत सारी सोशल होना जो है वो स्कूल में जाकर सीखता है और अपने आस-पड़ोसियों से सीखता है, ठीक है? पीयर ग्रुप्स और स्कूल्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि स्थूल गत्यात्मक कौशल जो ग्रोस मोटर स्किल है उसका उदाहरण कौन सा है। तो ग्रोस मोटर स्किल का उदाहरण है दौड़ना और कूदना। ठीक है, दौड़ना और कूदना ये जो है जिसमें बच्चा जो है वो अपने टांगों का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं ग्रोस मोटर स्किल। ठीक है, ये जो है वो दौड़ना और कूदना दोनों ही स्थूल गत्यात्मक कौशल के अंडर आते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, फाइन मोटर स्किल जो है उसमें बच्चा जो अपने अपने हाथों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो कागज पर लिखना और काटना जो है दोनों ही फाइन मोटर स्किल के अंडर आएंगे। ठीक है, फाइन मोटर स्किल के अंदर कागज पर लिखना या काटना किसी चीज को, वो हाथों का प्रयोग कर रहा है वहां पर, तो ये फाइन मोटर स्किल आता है। ठीक है, फाइन मोटर स्किल जो है वो उसमें हाथों का प्रयोग होगा, ये आपने याद रखना है। और जो ग्रॉस मोटर स्किल है उसमें पैरों का प्रयोग करके जो भी बच्चा काम करता है उसको कहते हैं फाइन मोटर स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास से के संबंध में परिपक्वता जो मैच्योरेशन है उसका क्या अर्थ होता है। तो मैच्योरेशन का अर्थ होता है विकास के संबंध में अर्थ होता है कि आनुवंशिक क्षमताओं को का स्वतः प्रकट या विकसित होना। ठीक है, आनुवंशिक जो क्षमताएं हैं उनका अपने आप ही प्रकट होना या विकसित होना। ठीक है, मतलब कि मान लो कि किसी पेरेंट के की जो हरकतें हैं वो बच्चे में आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, बच्चा किस तरह से व्यवहार करता है, उसके किसी जेनरेटिक किसी डिसीज का आ जाना, ठीक है, स्वयं ही सामने ही प्रकट हो जाना, उसको कहते हैं परिपक्वता, मैच्योरेशन। ठीक है, वो बच्चे में स्वयं ही प्रकट हो जाती हैं या विकसित हो जाती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि एक उदाहरण दूं आपको, तो मान लो कि बच्चा जो है वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स की आँखों का रंग, उसके उसके बालों का रंग पेरेंट्स के ऊपर डेवलप हो मतलब होता है, तो वो स्वयं ही डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। तो उस तरह से ये जो है वो मैच्योरेशन का अर्थ कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा संज्ञानात्मक विकास जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसका क्या अर्थ है। तो संज्ञानात्मक विकास का कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है मानसिक क्षमताओं जैसे सोचना, तर्क करना, याद करना का विकास करना। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये होती है जिसमें हम दिमाग का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये मान लो आपकी इसमें जो भी काम हम अपने दिमाग से अपनी समझ के से करते हैं, जैसे हम सोच रहे हैं तो दिमाग से ही सोच रहे हैं, हम तर्क कर रहे हैं किसी के साथ वो भी हम दिमाग से कर रहे हैं, हम चीज़ों को याद रख रहे हैं, वो भी हम दिमाग में रख रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो मानसिक क्षमताओं का जो भी विकास रहता है, वो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्यक्ति में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले जो आंतरिक कारक हैं उनमें क्या शामिल है। तो व्यक्ति को प्रभावित विकास और वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों में जो शामिल है वो है माता पिता से मिले अनुवांशिक गुण। ठीक है, वृद्धि और विकास दोनों ही प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो ये आंतरिक कारक हैं जो माता पिता से जो भी अनुवांशिक गुण मिले हैं बच्चे को, ठीक है, वो प्रभावित करते हैं बहुत ज्यादा वृद्धि और विकास दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट आता है लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड में विकास मुख्य रूप से कैसा होता है। तो बाल्यावस्था यानी कि चाइल्डहुड में जो विकास है मुख्य रूप से कैसा होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर बी धीमा लेकिन बहुआयामी और मिश्रित रूप में। ठीक है, जो मतलब कि बाल्यावस्था है, चाइल्डहुड है, उसमें जो विकास डेवलपमेंट जो रहती है वो बहुत स्लो रहती है लेकिन मल्टी डायमेंशनल होती है और एक तरह से मिक्स्ड रहती है। ठीक है, मिश्रित रूप में रहती है। ठीक है, तो ये आपने 20 क्वेश्चंस पढ़ लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड थे ये। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जरूर कर लें, बाकी चैनल पर विजिट जरूर करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सीटेट के टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप सीटेट
सीटेट की दिल से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन क्लासेस को ज़रूर जाकर देखिए। हर टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सभी वही टॉपिक हैं जो सीटेट के सिलेबस में दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो ये साइकोलॉजी का हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लिया। अगर आप पेपर नंबर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और पेपर नंबर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो PYQ हैं, तो उस तरह से और भी इंपॉर्टेंट ये सभी क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आपने क्लास को लाइक ज़रूर करना है, क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है, और बाकी आप चैनल पर ज़रूर विजिट करें। और अगर आपका कोई सजेशन में आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करके बता दें, और क्लास को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।